सदगुरु कबीर ऐसा लिखा मिलता है कि लगभग 120 बरस तक जिए हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा लग सकता है। कितने बरस जिए, कम या ज़्यादा, इसका महत्व नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अपनी बातें कही, उन बातों के मूल में, उन बातों के केंद्र में कौन है? आदमी। आदमी सदगुरु कबीर के वचनों के केंद्र में है। वो आदमी को ही लक्ष्य में रख करके अपनी बात कहते हैं। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, भाई कह करके बात करते हैं। संतों देखत जग बौराना, संतों से बात करते हैं। बाबू ऐसो है संसार तिहारो, बाबू तुम्हारा संसार ऐसा है, कैसा है? नाहिन रहनी हमारो, हमारा रहने का मन नहीं करता। अवधूतों से कहा, पंडितों से कहा, योगियों से कहा। कबीर ने जो भी बातें कही वो आदमी को ही केंद्र में रख करके कही। लिंडा हेस एक प्रोफेसर है अमेरिका में, उन्होंने बीजक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उन्होंने लिखा है कि कबीर साहब के साथ में और भी संत हुए हैं और उन्होंने नाम गिनाया है मीरा का, उन्होंने नाम गिनाया तुलसीदास जी का, उन्होंने नाम गिनाया सूरदास जी का। और ये लिखा है कि सूरदास और मीराबाई तो कृष्ण के भगत हैं। अगर कोई कृष्ण को भगत नहीं माने तो सूर और मीरा से उसका संबंध नहीं। और तुलसीदास जी वो तो राम के भगत हैं। अगर कोई राम की भक्ति की बात नहीं करता तो तुलसीदास जी कहते हैं कितना भी प्रिय हो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। उन्होंने लिखा कि कबीर साहब के विषय में कबीर की ऐसी कोई सीमा नहीं, ऐसी कोई हद नहीं है, वो सबको अपने में समा लेते हैं। कोई राम को माने तो अच्छा, रहीम को माने तो अच्छा, कृष्ण को माने तो अच्छा। जो आदमी इतना सबको माँ की तरह अपनी गोद में, अपने आंचल में समेट करके रखना चाहता है, वो आदमी मरेगा कैसे? उसे कोई ना कोई तो बचा करके रखेगा। और जो कबीर साहब के गीत हैं, जो कबीर साहब के वचन हैं, उस पूरे देश में गाए जाते हैं। आज आप सुन रहे थे प्रहलाद सिंह टिपाणिया के भजन, देवास के एक छोटे से जगह के वो गाने वाले हैं और उनको पद्मश्री दिया गया है सिर्फ कबीर वाणी की वजह से। एक पहचान बनी है, कबीर वाणी हिंदुस्तान की पहचान है। पूरी दुनिया में अब एक नया ढंग, एक नया तरीका आने लगा है। अगर कोई अखबारों को देखता हो तो समझेगा। पहले जब किसी के मुल्क में, किसी के राज्य में, राष्ट्र में दिक्कत आती थी और पत्नी, बच्चों और घर परिवार को बचाने के लिए वो लोग सबको छोड़कर, सब कुछ छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाते थे, तो शरणागत की रक्षा करना दूसरे वाले अपना धर्म समझते थे। जो टाटा जी अभी मरे हैं, रतन टाटा, पारसी थे, ईरान से आए थे उनके पुरखे 600 साल पहले, और हिंदुस्तान को उन्होंने अपनी मिट्टी, अपनी जमीन, अपनी मां माना। यहां 600 वर्षों से हैं। हिंदुस्तानियों ने कभी उन्हें बाहर का नहीं माना। 1959 में दलाई लामा तिब्बत छोड़ करके हिंदुस्तान आए थे, बौद्धों के गुरु। चीन के डर से हिंदुस्तान में दलाई लामा आज भी सुरक्षित हैं, उनको बोझ नहीं माना गया। अब थोड़ा ढंग बदल रहा है। अब देश वाले कहते हैं कोई दूसरा हमारे यहां आए तो वही आए जो हमारे
अनुकूल हो, जो हमारे अनुसार जिए, जो हमारे अनुसार सोचे, जो हमारे अनुसार बोले। और ये सब जगह दिखने लगा है। अमेरिका में मना कर रहे हैं, यूरोप में मना कर रहे हैं, भारत में मना कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। ये सही है या गलत है इस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन अब एक नया ढंग आने लगा है। लोग पहले अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, बाद में दूसरों के बारे में। पहले ऐसा होता था, कोई परेशानी का मारा अपनी मिट्टी, अपनी जमीन छोड़ के जाता था तो सब उसको शरण देते थे, कोई बात नहीं, रह जाओ। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि मुसलमान बाहरी हैं, उनको नहीं रहना है यहां। उन्होंने मुसलमानों को भी वैसे लिया जैसे हिंदुओं को लिया, और मुसलमानों को भी वैसे ही डांटा जैसे हिंदुओं को डांटा। उन्होंने इस बात का भेद नहीं किया कि कोई गलत है और हिंदू है तो मैं चुप रहूं। नहीं, गलत है तो साहब ने फटकार लगाई। और आप आश्चर्य करेंगे, ऐसा कहते हुए एक आदमी 120 बरस तक जिया। हिंदुस्तान में महात्मा गांधी ने कुछ ऐसा ही कहना शुरू कर दिया था तो उनको गोली मार दी गई थी। महात्मा गांधी का समय अच्छा था कि कबीर का समय अच्छा था, या अब समय अच्छा है? अब तो टीवी में भी कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जो सरकार के विरोध में हो तो चैनल बंद कर दिया जाता है। देखा है ना आपने कि कोई नई बात कह रहा हूं मैं? ये आजादी के भीतर जो आजादी छीनी जा रही है, अगर कबीर जैसा आदमी आज बोलने लग जाए तो लोग माइक हटा लेंगे, बोलने नहीं देंगे। मैं एक छोटी सी बात कह करके आगे बढ़ाऊंगा चीजों को। भीष्म साहनी का एक नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। भीष्म साहनी बहुत अच्छे लेखक हुए हैं। उन्होंने कबीर साहब के जीवन पर एक नाटक लिखा है, काल्पनिक है। उसमें कबीर युवक हैं, अभी जवानी की दहलीज पर हैं, 21-22 बरस के। एक दिन उनको कोड़े मारे जाते हैं तो उनका मित्र आकर के उनकी मां से कहता है, नीमा से, कि आज कबीर को फिर पीटा गया। कबीर आते हैं तो उनकी मां कपड़ा उठा करके पीठ देखती है तो कोड़े के निशान हैं। मां दुखी हो जाती है, कहती है, ये तू रोज रोज पीट करके आता है बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये काशी है, धार्मिक नगरी है, तू क्यों दूसरों की धार्मिक बातों के बारे में उल्टा बोलता है? ऐसा कर, तू काशी छोड़ दे, किसी और जगह चला जा, कम से कम तू वहां सुरक्षित रहेगा, और वहीं पर अपनी खड्डी गाड़ देना, और जब मेरा मन होगा तुझे देखने का तो मैं चली आया करूंगी। बच्चा सुरक्षित रहे, मां ये चाहती है, भले काशी के बाहर हो। कबीर कहते हैं, मां, क्या जगह बदल देने से सोच बदल जाती है? काशी मेरी नगरी है, यहां तुम सब जानते हो मैं कैसा हूं। तुम लोग मुझको नहीं झेल पाओगे, दूसरे लोग मुझे कैसे झेलेंगे? उन्होंने कबीर को सदगुरु नहीं माना, लेकिन उन्होंने चित्रित किया है कि कबीर कैसे महामानव कबीर बने। अगर किसी को अवसर हो तो जरूर पढ़ेंगे कि कबीर कैसे सदगुरु कबीर के रूप में बनते हैं। ये जो हम बातें कर रहे हैं थोड़ी, ये सदगुरु कबीर के संदर्भ में है।